हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मुझे अपना हाथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और वही व्हाट्सएप का नंबर मेरा कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी हुआ है। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर अपने हम सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज भी हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास हमारे एक मेल सब्सक्राइबर हैं जिनके हाथ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने अपनी एक फीमेल सब्सक्राइबर के हाथ के बारे में बात की थी, जिनके हाथ के ऊपर सक्सेसफुल करियर, लव मैरिज और कैरियर के अंदर फेम के साइंस उनके हाथ में मौजूद थे। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से साइंस होते हैं, वो कौन सी लाइंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान के कैरियर के अंदर सक्सेस आता है और फेम आता है, और वो कौन से साइन होते हैं और वो कौन सी लाइंस होती है जिसकी वजह से इंसान की लव मैरिज होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, या आप मेरी फ्री पाम हिस्ट्री रीडिंग की प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज 43 ईयर्स हो चुकी है। अगर आप इनका हाथ देखें या हैंड देखें तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का अंगूठा यानी थंब होता है। अगर आप इनका थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का यानी एक ही शेप का है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो बाय बर्थ हार्ड वर्किंग है, मीन्स किसी भी काम को करने की सलाहियत रखता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका अंगूठा यानी थंब ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, जो किसी भी हालात के अंदर यानी हालात जैसे मर्जी ख़राब हो जाए यानी माहौल जितना मर्जी ख़राब हो जाए उसके अंदर कभी भी हार नहीं मानते। यानी उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो डिज़ायर्स होते हैं, जो उनकी विशेज़ होती है, उनको पूरा करने के लिए जद्दोजहद यानी स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इस हाथ के ऊपर भी जो इनका थंब है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो एक तो इंटेलिजेंट है क्योंकि इनकी हाथ में ब्रेन लाइन अच्छी है। दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल है वो एक हार्ड वर्किंग है, और ये ऐसा जो इंडिविजुअल है वो कभी भी किसी भी हालात के अंदर यानी हालात जितने मर्जी उसके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए उसके अंदर कभी हार नहीं मानता, और हमेशा जो उसके सामने जो रुकावटें आती हैं उसका मुकाबला करता है और उनको अपनी जो उनकी जो लाइफ के अंदर इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करता है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें और लाइफ लाइन देखें तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का एक है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन और उनकी लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउंट ऑफ जुपिटर तक आपस में जो दोनों लकीरें मिली हुई हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल अपने चाइल्डहुड में या अपने टीन एज के अंदर वो शाय नेचर का था। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी लोगों में इतनी जल्दी घुल मिल नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे इस इंडिविजुअल की जो एज है वो इंक्रीज होती गई यानी प्रोग्रेस करती गई, उसके साथ साथ उसका जो मिजाज था वो तब्दील होता गया। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो उनके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके ख़त्म होती है, और इनकी जो ब्रेन लाइन है वो थोड़ा सा जो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर आके कर्व लेती है यानी इस मुकाम पे आके, और वो आके सीधा माउंट ऑफ मरकरी के आके नीचे ख़त्म हो जाती है। ऐसी जो ब्रेन लाइन होती है जो खास तौर पे माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके ख़त्म हो, ऐसे जो लोग होते हैं इनको खास तौर पे जो सोसाइटी होती है वो कभी भी आगे नहीं आने देती, खास तौर पे क्योंकि इनके आप हार्ट लाइन देखिए और हार्ट लाइन और खास तौर पे ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी सी स्वेल हुई है, थोड़ी सी सूजी हुई है, और उसके साथ अगर आप देखें क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ सैटर्न से कर्व आ रही है, उसके साथ माउंट ऑफ मरकरी पे जा रही है। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं इनकी जो ख्वाहिश होती है, जो इनकी जो डिज़ायर होती है कि ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करें, यानी अपनी एक हैसियत बनाएं, यानी अपना एक स्टेटस बनाएं। लेकिन जो इनकी जो इर्द गिर्द की जो सोसाइटी होती है वो इनको खास तौर पे आगे नहीं निकलने देती। यानी जो इनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इनको खास तौर पे अच्छा नहीं पसंद करते। खास तौर पे जो स्टडीज़ में आया देखने में कि खास तौर पे उनके रिलीजन की वजह से यानी उनके मज़हब की वजह से या उनके कलर की वजह से उनको लगता है कि ये जो लोग हैं इनको बस सर्वेंट ही रहना चाहिए। अगर माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे अगर ब्रेन लाइन अगर ऊपर होती है यानी कर्व खाती है, उसके बाद अगर जाके बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसकी जो पहली इंटेंशन होती है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल की जो सोच होती है उसके अंदर सैटर्न की यानी जुहल की या शनि की जो खसूसियत है यानी क्वालिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अगर वो कोई कारोबार करना चाहे ना तो वो बड़े लेवल पे नहीं सोचते, पहले तो वो पहले सोचते हैं कि हम पहले कोई छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए, उसके बाद ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो है वो प्रोग्रेस करते भी हैं, क्योंकि अगर आप इनकी मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि इनकी हार्ट लाइन का और ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन पढ़ें तो ऐसे लोगों को अभी आगे नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन अगर आप इनका हाथ देखें तो इनकी जो फेट लाइन है
वो इनकी चाइल्डहुड में नहीं है, इनकी जो फेट लाइन है वो उनकी जवानी में आके निकलती है, यानी आफ्टर 25 निकलती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इन्होंने जो अपना चाइल्डहुड है और अपनी जो टीन एज है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, यानी इनकी जितनी भी ख्वाहिशात थी, जितनी भी डिज़ायर थी वो पहले पूरी नहीं हुई हुई। 25 साल के बाद से इनके हाथ में क्योंकि मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा अपेयर होती है, जिसके साथ साथ जो इनकी आगे जाके बिल्कुल ठीक चल रही है, जो माउंट ऑफ सैटर्न पे आके खत्म हो रही है, जिसके बारे में हम आगे जाके जिक्र करेंगे, लेकिन हम पहले ब्रेन लाइन को कवर कर लें, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन आके माउंट ऑफ मरकरी पे खत्म हो रही है। जो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है, जो उसकी सोच होती है वो बड़ी बिजनेस माइंडेड होती है। ऐसे जो लोग होते हैं कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने देते। इनकी सोच होती है कि मैं कोई ऐसा कारोबार कर लूँ या कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ जिसकी वजह से मुझे तरक्की मिले। या और ऐसे जो खासतौर पे जो लोग होते हैं जिनकी माउंट ऑफ मरकरी पे आके ब्रेन लाइन खत्म होती है, ऐसे जो लोग होते हैं खासतौर पे टेक्निकल माइंडेड होते हैं। अगर ये किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में, किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर है तो वो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, क्योंकि माउंट ऑफ मरकरी के नीचे अगर लाइन आके खत्म हो जाए ब्रेन लाइन की, वो माउंट ऑफ मरकरी जो है, यानी मरकरी जो प्लैनेट है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट भी करता है। क्योंकि ब्रेन लाइन जो है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जो है, कोई भी रेखा है, अगर वो किसी माउंट से चलती है तो क्योंकि ब्रेन लाइन जो है वो माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ मार्स के बीच में चलती है। क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन का आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो पॉजिटिव मार्स से भी आ रही है, यानी इसके जो कुछ लाइन्स है वो इनकी ब्रेन लाइन में आके मर्ज हो रही हैं, और इनकी जो लाइन्स है वो थोड़ी सी ब्लैकिश है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है पहली बात तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड का है, और जो इसको गुस्सा आता है वो खासतौर पे सोसाइटी की बातों की वजह से आता है, लोगों की बातों की वजह से आता है, जो इस पर लोग कसते हैं या इनको कहते हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम ऐसे कर लोगे तो ये तुम्हें नुकसान हो जाएगा, यानी जो भी हो, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसका मोरल जो होता है वो डाउन होता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस होता है वो टूटता है। लेकिन क्योंकि इनका अंगूठा यानी इनका थंब जो स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे जो लोग होते हैं बातें सुनते हैं, एक तरफ से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से बचपन से ये बातें सुनते आ रहे होते हैं। मेरी सजेशन ये है, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिजनेस का एटीट्यूड है, यानी ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपना थोड़ा सा टेम्परामेंट पे काबू कर लें, यानी अगर ये सोसाइटी को फेस कर सकते हैं तो, क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है आगे से। अगर ये किसी टेक्निकल काम में है, किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में है या किसी टेक्निकल फील्ड में है, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है अगर ये जॉब करना चाहते हैं। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है, अगर आप देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो इनके माउंट ऑफ मून के पास आके खत्म हो रही है, यानी माउंट ऑफ मून को टच करती है। लेकिन उनकी जो मेन जो लाइन है वो अपने ही मुकाम पे यानी अपने ही पॉइंट पे कंटिन्यू करी हुई है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल के हाथ में फॉरेन ट्रैवल भी है। अगर ये बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, अगर ये चाहे तो ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में साइन मौजूद है, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस को लाइफ लाइन ने बहुत ज़्यादा कर्व में लिया हुआ, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती जाएगी उसके अंदर इंडिविजुअल के जो इर्द गिर्द का माहौल होगा उसके अंदर चेंजिंग आती जाएगी, यानी जैसे जैसे इसकी लाइफ प्रोग्रेस करती रहेगी उसकी लाइफ अच्छे से बेहतर होती जाएगी। अगर ये फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर ये बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, अगर ये अप्लाई करें, मुझे लगता है कि ये बाहर के मुल्क भी गए होंगे, क्योंकि ये साइन पाया जाता है, ये हो सकता है कि ये बाहर के मुल्क गए हैं, क्योंकि मैं इस इंडिविजुअल से कभी पर्सनली तौर पर नहीं मिला। क्योंकि अगर कोई इंसान का हाथ या किसी इंडिविजुअल का हाथ अगर आपके सामने हो, अगर वो इंसान आपके सामने हो, तो उसके जो इवेंट्स होते हैं उसको पिन पॉइंट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे जो इंडिविजुअल है वो बाहर जा सकता है ईजिली तौर पर, क्योंकि इनके हाथ में माउंट वीनस और मून का कॉम्बिनेशन भी बनता है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनके हाथ में स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्द के हाथ में हार्ट लाइन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि मर्द ने सोसाइटी को फेस करना होता है, यानी सोसाइटी की बातों को सुनना होता है। इसलिए अगर उसके हाथ में हार्ट लाइन वीक हो, वो ऐसे जो लोग होते हैं फिर वो जो सोसाइटी की जो बातें होती है, जो नेगेटिव उसकी बातें होती हैं, उसको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, बस थोड़ी सी स्वेल हुई है, जो इतनी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन का जो एंड है, जो एंडिंग पॉइंट है, वो माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके खत्म होता है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर बातें तो लाजमी होती हैं, लेकिन इसका जो दिल है और जो इमोशन है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी खासतौर पे माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में हार्ट लाइन खत्म होती है, तो ये पॉजिटिव हार्ट लाइन होती है। अगर हार्ट लाइन के ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन आ जाए, अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में आकर खत्म होती है, या सिर्फ उसकी एक दिल की जो लकीर है यानी हार्ट लाइन है, अगर उसकी एक ब्रांच निकल के माउंट ऑफ जुपिटर पे भी चले जाए, तो वो हार्ट लाइन के अंदर जो नेगेटिव साइंस होते हैं या नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको कम कर देती है। तो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है मोहब्बत के मामला में, यानी अपनी लव लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेके चलता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करते जिसकी वजह से वो स्कैंडलाइज हो जाए, यानी डिफेम हो जाए, यानी बदनाम हो जाए। जो हार्ट लाइन है वो बड़ी फीकी है
और सख्त किस्म के इंसान को जाहिर करती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, कोई जो किरदार होता है यानी करैक्टर होता है, उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होती है, बड़ी सख्ती होती है। यानी अगर ऐसे लोगों को गुस्सा आ जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे बंदे का लिहाज नहीं करते, उन पर फिजिकली अटैक भी कर देते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो पहले तो शुरू में है ही नहीं। यानी इनका जो चाइल्डहुड है और टीन एज है वो बड़े स्ट्रगल के अंदर गुजरी है। यानी हैंड टू माउथ रहे हैं ये इंडिविजुअल जो है। यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर थी, जो विशेष थी वो बचपन में और इनकी टीन एज के अंदर पूरी नहीं हुई। लेकिन जब इनकी फेट लाइन अपेयर होती है तो फेट लाइन जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करती है वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती रहती है। अब अभी जो इनका करंट जो फेस चाह रहा है, अगर आप उसके अंदर देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है क्वाड एंगल के अंदर, यानी इस मुकाम के अंदर वो आके फेट लाइन को कट करती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी 42 ईयर से लेके 43 ईयर्स तक, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो कंफ्यूज रहेगा अपने ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर या अपनी लाइफ के इवेंट्स के अंदर कि मैं क्या करूँ, मैं क्या यानी अपनी लाइफ को लेके क्या करूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल आके किसी भी बड़ी लकीर को यानी किसी भी बड़ी लाइन को आके कट करे, अगर वो लाइन डिस्टर्ब ना हो उसकी कट करने के बाद, तो वो जो इवेंट होता है वो ख़ास तौर पर इमोशनली होता है और माइंडली तौर पे उसको स्ट्रेस आता है। बस अगर वो लाइन उसको डिस्टर्ब करती है तो फिर उसको फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे अगर ये इवेंट फेट लाइन पे आ रहा हो। लेकिन अगर आप इनकी लाइन देखें तो जो इनकी फेट लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो बिल्कुल सही चाह रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ के डिसीजन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज है, यानी इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अगर आप इनकी आगे जाके फेट लाइन देखें तो इनकी आगे जाके फेट लाइन बिल्कुल सही चल रही है और उनके हाथ में एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग सन लाइन भी है जो उनके माउंट ऑफ सन के ऊपर पाई जाती है, वो इस मुकाम पे है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक ही हाथ में सन लाइन हो, अगर वो हार्ड लाइन के ऊपर हो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है, और उनके हाथ में भी ये साइन पाया जाता है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की आने वाली जो लाइफ है आफ्टर 46 वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इंडिविजुअल की जितनी भी डिज़ायर है विशन है वो सारी पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद इनके हाथ के ऊपर एक ये साइन भी पाया जाता है, अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ अपोलो के बीच में यानी दोनों फिंगर्स के बीच में खासतौर पर अगर ऐसी लाइन पाई जाती हो तो उसे साइन ऑफ अपोलो कहते हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा या इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ये जो साइन होता है खासतौर पर जिन लोगों के हाथों में होता है या तो वो प्रॉपर्टी बनाते हैं या उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, यानी अपनी विरासत के तौर पर मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि इनको प्रॉपर्टी अपनी विरासत के तौर पे मिली है कि नहीं मिली, लेकिन अगर इनको नहीं भी मिली तो ये आने वाले टाइम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लाजमी बनाएंगे। अगर आप इनका माउंट ऑफ मरकरी देखें तो इनके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर भी लाइन्स पाई जाती हैं, 2 से 3 लाइनें पाई जाती हैं जो जिसको रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल बिजनेस माइंडेड है। जो इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प, ऐसे जो लोग होते हैं किसी की भी बात को कभी भी भूलते नहीं है। फेट लाइन का और इनके थंब का कॉम्बिनेशन बना के पढ़े तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जितनी भी इसके डिज़ायर्स हैं और जितनी भी विशेज़ हैं वो इसकी अपने ही स्ट्रगल और अपने ही हार्ड वर्किंग की वजह से पूरी होगी। ऐसे जो लोग होते हैं इनको कोई भी आके दूसरा बंदा आके इनकी हेल्प नहीं करता, यानी इनको जो भी कुछ भी इनको अपनी लाइफ में करना होता है वो अपने ही बलबूते पे करना होता है। तो मेरी तो इनकी सजेशन ये है कि अगर ये अभी जॉबलेस हैं तो मेरी सजेशन इनको ये है कि ये सबसे पहले तो फॉरेन के लिए ट्राई करें। अगर फॉरेन नहीं होता तो ये बिज़नेस करें, कोई भी अगर ये बिज़नेस करें तो उसके अंदर ये कामयाब हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस अच्छा है इनके हाथ के ऊपर, क्योंकि इनके माउंट ऑफ वीनस के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती जो इनकी लाइफ लाइन पर अटैक कर रही हो। जो ये पॉजिटिव साइन है, अगर ये माउंट ऑफ वीनस से रिलेटेड यानी माउंट ऑफ यानी प्लैनेट वीनस से रिलेटेड यानी शुक्र से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे लेडीज से रिलेटेड कोई काम हो गया, यानी बुटीक का कारोबार हो गया, कपड़े का कारोबार हो गया, ज्वेलरी का कारोबार हो गया, यानी कोई भी काम हो जिसमें लेडीज इन्वॉल्व हो तो उसके अंदर ये इंडिविजुअल लाजमी कामयाब होगा। तो मेरी इनका सजेशन तो ये है, अगर ये जॉबलेस हैं तो सबसे पहले तो फॉरेन के लिए ट्राई करें। अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो इनका जो ओवरऑल इनका जो आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर और ब्राइट है, जिसके अंदर इंडिविजुअल की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर और विशेष पूरी हो जाएंगी। तो इस हाथ की रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इस हाथ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो अगर आपका इस हाथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या इस इंडिविजुअल का अपना कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दी है कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप सब लोग खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखेंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।